कहानी के शुरुआत में हमें कुछ पहाड़ दिखाए जाते हैं जिनकी गुफा में गंडाल्फ बेलराग से फाइट कर रहा होता है। ये वही लड़ाई थी जो कहानी के पहले हिस्से में शुरू हुई थी। लड़ाई में गंडाल्फ अपनी लाइट पावर से बेलराग को खाई में गिरा देता है, लेकिन वो अपनी टेल से गंडाल्फ को भी नीचे गिरा देता है। खाई में गिरते हुए गंडाल्फ अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बेलराग पर अटैक करता रहता है, जिसके बाद दोनों खाई के नीचे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैम और फ्रोडो को देखते हैं जो मॉर्डोर की तरफ बढ़ रहे थे। रात को आराम करते वक्त गोलम फ्रोडो और सैम पर अटैक कर देता है। वो सैम से रिंग छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद फ्रोडो और सैम गोलम के साथ लड़ने लगते हैं। लड़ाई में वो गोलम को रस्सी से बांध देते हैं। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो इसे यहीं बांध कर चले जाएं, जिसके बाद फ्रोडो गोलम से पूछता है कि क्या वो ब्लैक गेट तक जाने का रास्ता जानता है। यह सुनते ही गोलम उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, क्योंकि मॉर्डोर के अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक यही रास्ता था। फ्रोडो ये सुनते ही गोलम की रस्सी खोल देता है। गोलम अब फ्रोडो और सैम को आगे जाने का रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ सारुमान आर्क्स को हुक्म देता है कि वो रोहान के हर गांव को तबाह कर दें। आर्क्स ये सुनते ही सारुमान के हुक्म पर रास्ते में आने वाले हर गांव को तबाह कर देते हैं। लड़ाई के बाद रोहान के सिपाही थ्योडोर को ढूंढ रहे थे, जो रोहान का राजा थ्योडोर का बेटा था। वो सिपाहियों को नदी किनारे मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो थ्योडोर को उठाकर एडोरास में ले आते हैं। उनमें से एक सिपाही, जिसका नाम यूमर था, राजा को बताता है कि यह सब कुछ व्हाइट विजर्ड यानी सारुमान का किया है, लेकिन राजा गरिमा की बातों में आकर यूमर को रोहान से निकाल देता है, क्योंकि गरिमा थ्योडोर का खास आदमी था। और तीसरी तरफ हम एरागोन, लेगोलास और गिमली को देखते हैं जो पिपिन और मैरी को बचाने के लिए आर्क्स के पीछे भाग रहे थे। यहाँ पता चलता है कि ये कहानी 3 हिस्सों में चल रही है, क्योंकि ये सभी कहानी के पहले पार्ट में आखिर में एक दूसरे से अलग हो गए थे। रास्ते में यूमर के मिलने पर एरागोन उसे बताता है कि वो आर्क्स के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दोस्तों को पकड़ रखा है। यूमर एरागोन को बताता है कि उन्होंने रात में सारे आर्क्स को मारकर जला दिया, लेकिन उन्हें कोई और नजर नहीं आया। जिसके बाद यूमर एरागोन को जाने के लिए 2 घोड़े देता है और वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने आर्क्स को जलाया था। वहां उन्हें पता चलता है कि पिपिन और मैरी उनसे बचकर फैंगटोन के जंगल में भाग गए, जहां के पेड़ भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। जंगल में पिपिन और मैरी आर्क्स से भागकर एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उस पेड़ की आंख खुल जाती है। वो पिपिन और मैरी को पकड़कर आर्क को मार देता है। वो पेड़, जिसका नाम एंट था, पिपिन और मैरी को छोटा आर्क समझता है, क्योंकि उसे आर्क से बहुत ज्यादा नफरत थी। पिपिन और मैरी उसे बताते हैं कि वो हॉबिट हैं, लेकिन एंट उन्हें गंडाल्फ के पास ले जाता है, जो अब व्हाइट विजर्ड बन चुका था। जिसके बाद गंडाल्फ एंट से कहता है कि वो पिपिन और मैरी को उसी जंगल से बाहर निकाले। इधर गोलम फ्रोडो को एक दलदल में ले आता है, जिसके पानी में डेड बॉडीज होती हैं। गोलम उन्हें बताता है कि ये जंग में मरे हुए लोग हैं। फ्रोडो उनमें से एक की बॉडी को देखकर सेंसलेस हो जाता है और पानी में गिर जाता है, जहां वो लोग फ्रोडो को पकड़ने लगते हैं, लेकिन गोलम उसे जल्दी से बाहर निकाल लेता है। रात को आराम करते वक्त सैम और फ्रोडो उसी साय को देखते हैं जो कहानी के शुरू से उनका पीछा कर रहा था। वो एक बड़े ड्रैगन पर सवार था, लेकिन फ्रोडो और सैम उसे देखकर छुप जाते हैं, जिसके बाद वो चला जाता है। इधर एरागोन फैंगटोन के जंगल में लेगोलास और गिमली के साथ पिपिन और मैरी को ढूंढ रहा था कि उसी वक्त लेगोलास को महसूस होता है कि उनके पीछे व्हाइट विजर्ड है। यह तीनों उसे सारुमान समझकर हमला करते हैं, लेकिन उनका हमला बेकार जाता है। वो जब देखते हैं तो गंडाल्फ होता है। गंडाल्फ उन्हें बताता है कि खाई में गिरने के बाद वो बेलराग से लड़ता रहा। लड़ाई में उसने बेलराग को मार दिया, लेकिन खुद भी मरने ही वाला था। लेकिन इसी बीच उसे महसूस होता है कि वो जिंदा है और उसे अपने अधूरे काम को पूरा करना है। जिसके बाद गंडाल्फ उन्हें बताता है कि पिपिन और मैरी अब महफूज हैं। इसके बाद गंडाल्फ उन्हें अपने साथ रोहान के राजा थ्योडोर के पास ले आता है। जंगल में खेलते वक्त पिपिन और मैरी जमीन के अंदर धंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ एंट आकर उन्हें निकाल लेता है। वो पिपिन और मैरी को बताता है कि फैंगटोन के पैर अब जाग रहे हैं। रोहान जाते वक्त रास्ते में गंडाल्फ एरागोन को बताता है कि सारुमान को ये नहीं मालूम कि रिंग किसके पास है और हम उसी रिंग से सारुमान का खात्मा कर सकते हैं। गंडाल्फ बताता है कि सारुमान सबसे पहले रोहान को तबाह करेगा और यह भी बताता है कि फ्रोडो हर दिन माउंट डॉम के और करीब होता जा रहा है और अब यह सब कुछ फ्रोडो पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिंग को डिस्ट्रॉय करता है। इधर गोलम फ्रोडो और सैम को ब्लैक गेट तक ले आता है, लेकिन वहां अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। फौजी दस्ते के अंदर जाते वक्त फ्रोडो उनके साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन गोलम उसे रोक लेता है। गोलम फ्रोडो को बताता है कि अगर तुम अंदर गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। जिसके बाद गोलम उन्हें अंदर जाने का दूसरा रास्ता दिखाता है और इधर गंडाल्फ एरागोन, गिमली और लेगोलास के साथ एडोरास में पहुंच जाता है।
राजा थ्योडन से मिलने से पहले सिपाही एरागोन, गिमली और लेगोलस से हथियार ले लेते हैं। जब वो गैंडल्फ से छड़ी लेने लगते हैं तो गैंडल्फ कहता है कि अब तुम एक बूढ़े से उसकी छड़ी भी लोगे, जिसके बाद वो गैंडल्फ से छड़ी लिए बगैर अंदर जाने देते हैं। अंदर ग्रिमा पहले से ही थ्योडन के पास होता है। ग्रिमा थ्योडन को गैंडल्फ के आने का बताता है, क्योंकि ग्रिमा सारुमान का आदमी था, जिसकी वजह से वो थ्योडन के दिमाग में जहर बढ़ाने लगता है। लेकिन उसी वक्त गैंडल्फ अपनी छड़ी निकालकर थ्योडन पर जादू करने लगता है। ग्रिमा सिपाहियों से गैंडल्फ को पकड़ने का कहता है, लेकिन लेगोलस, गिमली और एरागोन उन्हें मार देते हैं। इसके बाद गैंडल्फ थ्योडन को सारुमान के कब्जे से निकाल देता है। थ्योडन जो ही सारुमान के कब्जे से बाहर निकलता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। हालांकि उसे अपने बेटे की मौत भी याद नहीं होती कि वो कैसे मरा। इसके बाद थ्योडन ग्रिमा को रोहान से निकाल देता है। गैंडल्फ थ्योडन से कहता है कि वो सारुमान के खिलाफ जंग करे ताकि रोहान को सारुमान के अजाब से बचाया जा सके। लेकिन थ्योडन गैंडल्फ की बात नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब और खून बहे। जिसके बाद वो अपने शहर के सभी लोगों को लेकर हेल्म्स डीप की तरफ चला जाता है। गैंडल्फ एरागोन को उनके साथ जाने का कहता है, क्योंकि गैंडल्फ जानता था कि रोहान को एरागोन की जरूरत है। जाते हुए गैंडल्फ एरागोन से कहता है कि 5वें दिन की पहली किरण के साथ पूरब की तरफ देखकर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जिसके बाद गैंडल्फ वहां से चला जाता है और एरागोन थ्योडन के साथ मिलकर एडोरास को खाली करके हेल्म्स डीप की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर गोलम सैम और फ्रोडो को दूसरे रास्ते से मोर्डोर ले जा रहा था, जिसमें जंगल और खतरनाक पहाड़ थे। रात को जब सैम और फ्रोडो सो रहे थे तो गोलम खुद से बातें कर रहा होता है। वह बातों के दौरान एक तरफ तो फ्रोडो को अपना आका मानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बुराई भी करता है, क्योंकि अब भी उसके दिल में किसी न किसी हद तक रिंग को लेने की ख्वाहिश थी। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रोडो पर भरोसा करने लगता है। रास्ते में फ्रोडो कुछ लोगों को देखता है जो सौरॉन के साथ देने के लिए मोर्डोर जा रहे थे, जो खुद भी इंसान थे लेकिन दूसरों को मारना चाहते थे। गोलम उन्हें बताता है कि सौरॉन इंसानों पर हमला करने के लिए आर्मी बना रहा है। इसी बीच वहां पर गोंडोर के सिपाही आकर सारे लोगों को मार देते हैं। वो सैम और फ्रोडो को भी पकड़ लेते हैं। फ्रोडो उनसे झूठ बोलता है कि वो एक खुफिया लेटर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर थ्योडन हेल्म्स डीप पहुंच जाता है और सारुमान अपनी बनाई हुई आर्मी को हेल्म्स डीप पर हमला करने का हुक्म देता है, जिसके बाद वो हेल्म्स डीप पर हमला कर देते हैं। और इधर तीसरी तरफ पिपिन और मैरी एंट को मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सारे एंट्स आपस में मीटिंग करते हैं। जिसके बाद नतीजे में वो पिपिन और मैरी से कहते हैं कि वो उसकी मदद नहीं करेंगे, वो जंग से दूर रहेंगे। इधर फेरामिर के पूछने पर फ्रोडो उसे बताता है कि वो 7 आदमियों के साथ इस सफर पर निकले थे। उनमें से गोंडोर का राजा बोरोमिर था। फेरामिर यह सुनकर कहता है कि वो मेरा भाई था, लेकिन वो अब मर चुका है। यह सुनकर फ्रोडो हैरान हो जाता है और कहता है कि उसके अंदर रिंग को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। फेरामिर फ्रोडो से गोलम के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रोडो उसे कहता है कि वो उसके बारे में नहीं जानता। फ्रोडो जब सो रहा था तो फेरामिर उसे उठाकर वहां से ले जाता है, जहां पर गोलम नदी किनारे मछलियां खा रहा था। फेरामिर फ्रोडो से कहता है कि अगर वो गोलम के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो इसे मार देंगे। फ्रोडो फेरामिर से कहता है कि वो हमारे साथ है। जिसके बाद फ्रोडो गोलम के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ आए। गोलम जब फ्रोडो के साथ आता है तो फेरामिर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद गोलम का फ्रोडो पर से एतबार खत्म हो जाता है। इधर हेल्म्स डीप में सारुमान के भेजे हुए आर्क्स अटैक कर देते हैं। वो हेल्म्स डीप की दीवार को धमाके से उड़ाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जब एंट पिपिन और मैरी को वापस शहर छोड़ने जा रहा था तो वो उसे जानबूझकर आइजनगार्ड के रास्ते में ले जाते हैं, जहां पर आर्क्स ने अपने हथियार बनाने के लिए सारे पेड़ों को काट दिया था। एंट वहां पर सारे पेड़ों को कटा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने सारे एंट को आवाज देकर बुलाता है। जिसके बाद वो सभी अपनी पूरी एंट की फौज के साथ आइजनगार्ड पर हमला कर देते हैं। इधर तीसरी तरफ आर्क्स गोंडोर पर हमला कर देते हैं और वहां पर जंग शुरू हो जाती है। जंग में वही साया जो शुरू से फ्रोडो के पीछे था फ्रोडो के सामने आ जाता है, जो एक बहुत बड़े ड्रैगन पर सवार था। वो फ्रोडो को पकड़ने ही वाला था कि तभी फेरामिर उसे तीर मार देता है, जिसके बाद वो पीछे चला जाता है। अब कहानी में 3 जगहों पर एक ही साथ लड़ाई हो रही थी। फ्रोडो फेरामिर से कहता है कि वो रिंग को तबाह करने के लिए मोर्डोर जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें जाने दे। जिसके बाद सैम और फ्रोडो वहां से चले जाते हैं। इधर आइजनगार्ड में एंट वहां पर मौजूद सारे आर्क्स को मार देते हैं। सारुमान ने वहां पर पानी को रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी ताकि वो आइजनगार्ड में आर्क्स की फौज तैयार कर सके। एंट ये देखते ही उस दीवार को तोड़ देते हैं, जिससे सारुमान की सारी फौज पानी में बहकर तबाह हो जाती है। इधर हेल्म्स डीप में एरागोन गैंडाल्फ के कहने पर 5वें दिन की सुबह को जब पूरब की तरफ देखता है तो गैंडाल्फ एउमर के साथ फौज लेकर वहां आ जाता है और आर्क्स पर हमला कर देता है। अब आर्क्स उनसे डर कर
जंगल में भाग जाते हैं। उमर फौज को जंगल में जाने से मना कर देता है क्योंकि जंगल में पेड़ जाग रहे थे। पेड़ जंगल में जाने वाले सारे आर्क्स को मार देते हैं। इसके बाद गंडाल्फ एरागोन से कहता है कि अब यह जंग खत्म हुई, लेकिन सौरॉन फिर से हमला करेगा। अब हमारी सारी उम्मीदें सैम और फ्रोडो के ऊपर हैं जो किसी जंगल में मोर्डोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गोलम का भी फ्रोडो पर से भरोसा उठ गया था क्योंकि फ्रोडो ने अपना वादा पूरा नहीं किया था और सौरॉन भी पहले से ज्यादा गुस्से में था क्योंकि दूसरी बार उसकी फौज तबाह हो रही थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।